बहुत बड़ी सैफ है ना ये स्पेशल। ये जो मिर्च है ये तेज है तेज है। हो गया क्या कर रही थी तू? मैं बर्तन धोती किचन। किसने बोला तुझे बर्तन धोने के लिए? मैं खुद धो लेती उठ के। और यहाँ पे मैं अपनी बहन के लिए लेके जा रही हूँ ये पकोड़े। सूजल भी आगे हो गए नहाने, फिर ऑस्कर को घुमाने जाएंगे, फिर हम सीधा खाना खाएंगे। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और अभी फ़िलहाल मैं जिम से आई हूँ और जिम से आने के बाद मैं बैठी हूँ अपने कपड़े चेंज करके। और मेरी बहन वहाँ पे आपको दिख रही है पीछे, झाड़ू मार रही है, क्योंकि अभी वो यहाँ पे है। अभी कितने दो दिन और है, बस संडे को चली जाएगी शायद, अभी कुछ पता नहीं है। और हम लोग जिम से आए, बस ये सो के उठी है तो इसने कहा मैं झाड़ू मार देती, मैंने मार दे फिर। तो ये झाड़ू मार रही है। और आज मैंने जिम में, मुझे हो चुके हैं 5 दिन हो गए हैं कंप्लीट। और फाइनली आप लोगों ने कमेंट भी किए थे मेरे चैनल पे कि जिम जाके ही दिखाना, जिम जाके ही दिखा दिया मैंने अब। और आज मैं फाइनली अपना वो लेके गई थी स्टैंड, तो वहाँ पे मैंने कुछ क्लिप्स लिए हैं जो मैं आप लोग के साथ शेयर कर दूँगी अभी आगे। और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना। बाकी 10 तारीख को लास्ट मैंने व्लॉग किया था सूजल के बर्थडे पे। जब से मैंने अभी तक कोई व्लॉग नहीं करा है। मैंने कहा भाई कंटिन्यूसली मैं व्लॉग डाल रही हूँ तो इसको एक्टिव रखती हूँ, वरना अगर गैप हो गया तो फिर गैप बहुत ही लंबा चला जाता है, फिर नहीं हो पाता है। तो इसलिए आज हम व्लॉग करेंगे। और आज मम्मी भी आएगी क्योंकि मम्मी को कल गाँव जाना है, तो आज मम्मी भी मेरे घर पर आएगी। शाम को आएगी, अभी तो नहीं आएगी फ़िलहाल, क्योंकि वो भी सूजल के बर्थडे पर आई थी, अभी तक नहीं आई है। तो आ जाएंगी क्योंकि उनका कुछ सामान यहाँ पे है, तो और सूटकेस वगैरह भी चाहिए गाँव जाने के लिए, तो इसलिए मम्मी आ जाएंगी यहाँ पे, यहीं रुकेंगे हमारे साथ। बाकी फिर कल चली जाएंगी क्योंकि कल उन्हें गाँव जाना है विवेक के साथ, तो इसीलिए। तो आज का ब्लॉग स्टार्ट।
सो गाइज़ ये था सूजल का ब्रेकफास्ट, बिकॉज ये एग वगैरह नॉनवेज वगैरह खाते हैं और आई एम वेजिटेरियन, तो ये वाला मेरा ये है मेरा नाश्ता। गाइज़ सुबह से मैंने कुछ रिकॉर्ड नहीं करा। अभी यहाँ पे मेरी बहन ने ये बनाया है प्याज का पूरा मसाला, और ये पीस रही है अभी धनिया, साबुत धनिया पीस रही है, और बना रही है ये करेला, सूखे वाले करेला बना रही है, जिसे इसने सुबह से काट के भिगो के नमक में रखा हुआ था, अभी से इसने निचोड़ के निकाला है और अभी यहाँ पे ये पीस रही है। हाँ हाँ मैं जा रही नहाने के लिए। हम दिन में सो गए थे, सिर्फ हम खाना खाने के लिए उठे हैं, उसके बाद हम फिर से सो गए थे और हम उठे सीधा 5:30 बजे। फिर किचन विचन क्लीन विलीन किया। मैंने दाल बनाई है, मिक्स वेज दाल, मिक्स वाली दाल बनाई है, और चावल बनाऊंगी, और साथ में बना रही है। सुबह से कुछ रिकॉर्डिंग नहीं करी भाई, ऐसे हालत है। हाँ तो शुक्र है गाइस लाइट नहीं गई, ऐसा बोलना भी नहीं चाहती मैं, क्योंकि कल ही हमारा खराब हो गया इन्वर्टर है जो हमारा, ये कल हमारा इन्वर्टर खराब हो, और मैं यही प्रे कर रही हूँ कि लाइट ना ही जाए तो बेटर है भाई, नहीं तो फिर तो बुरा हाल हो जाएगा। और वो भौंकने भी लग गया वहाँ पे, बस कैमरा ऑन हो जाए और बात हो जाए बस। ये देखो ये बना रही है, तो गाइस बन गई, इसमें डालेगी आमी, फिर डालेंगे करेला। इसने यहाँ साबुत धनिया पीसा, ये डालेगी, और ये करेला धनिया और वो क्या बोलते हैं सौंफ। हाँ साबुत धनिया और सौंफ पीसी है इसने। तो गाइस उसी में बढ़िया बनते हैं, करेंगे बढ़िया से। गाइस में थोड़े से करेला, और ये मतलब इस टाइप के करेला मैं भी ऐसे ही बनाती हूँ, लेकिन मैं सौंफ आमी करेला ये सब नहीं डालती हूँ, मतलब वो करेला कह रही हूँ, सौंफ आमी और ये मेथी वेथी मैं नहीं यूज़ करती हूँ, मैं सिंपल ऐसे ही बनाती हूँ, बस टमाटर डालती हूँ ऊपर से, और मैं प्याज भी कम ही डालती हूँ, 1 प्याज डालती हूँ। सबके घर में अलग। और इसने छीले नहीं है करेला, मतलब मैं पहली बार देख रही हूँ कि कोई बिना छीले बना रहा है, क्योंकि मैं तो छील के बनाती हूँ, हम नहीं, पर इसने सुबह से भिगो दिया था कड़वापन निकल जाए इसलिए। इसमें चलता है बहुत तेल डलता है और बहुत से प्याज डलते हैं, पर हाँ करेले थोड़े थे तो हाँ, क्योंकि ये परसों जाने वाली है, तो इसने सोचा जाने से पहले इसका घर नंगा करके चली जाती हूँ एकदम, एक ऐसी डिश बना देती हूँ जिसमें हम 10 डिश बना सकते हैं, एक ही उसमें बना देते। मेरा हाथ का खाना खाना है तो ऐसे ही करना पड़ेगा। हाँ चीजें बहुत बड़ी सैफ है ना ये स्पेशल, ये जो मिर्च है ये तेज है, तेज है इसलिए मैं थोड़ी डाल। भाई। गाइज मैंने अभी ना सूजल से बात करी, वो ऑफिस से निकल रहे थे, तो शाम को जब ऑफिस के सब चले जाते थे तो हम बात करते, क्योंकि दिन भर तो हो नहीं सकती, सबकी कॉलेज चलती रहती है वहाँ पे। तो मैंने उनको बताया कि रेडी रहना, आज पिंकी डिश बना रही है, वो भी करेले की। तो उन्होंने मुझे छूटते ही बोल दिया प्लीज़ मेरे लिए तो अलग से सब्जी बना देना। मैंने कहा मैंने बैकअप में ऑलरेडी दाल बना रखी है, क्योंकि उनको ट्रस्ट नहीं है, ऐसा नहीं है खाना बढ़िया नहीं बनाती। और भाई मतलब लास्ट टाइम जब आई थी ना, मेरे ससुर भी थे यहाँ पे, ठीक है, तो इसने दाल चावल बनाई थी, क्योंकि मुझे हॉस्पिटल जाना था, आपको पता है मैंने हॉस्पिटल कंटिन्यूसली जा रही थी, तो मुझे हॉस्पिटल विजिट के लिए जाना था, और मैंने कहा भाई मेरी तो हिम्मत नहीं होगी बनाने की, और मैं लेट भी हो रही हूँ क्योंकि मेरा कोई टेस्ट हुआ था, तो इस वजह से भाई हम घर आए, दाल चावल बना था, लिटरली मैंने दही डाल के वो दाल खाई है, इतनी मिर्च थी, मेरे ससुर ने भी नहीं खाई, बेचारे मेरे ससुर ने सूखी आलू के साथ चावल खाए थे उस दिन। मुझे पता नहीं मसाले कैसे तेज हाँ। है, कम। ये नमक और मिर्च हद से ज़्यादा तेज खाती है, मतलब आप कितना भी नमक डाल दोगे ना खाने में, ये फिर भी अलग से डब्बा लेके ऊपर से डाल के खाती है फिर भी। लेकिन सूजल ने इसका दिल रखने के लिए उस दिन कह रहे वाह अच्छा बना अच्छा बना अच्छा बना, पूरा खा गए बेचारे, फिर भी छोड़ा था उन्होंने थोड़ी सी दाल, बोल रहे कि प्लीज़ मेरे लिए पहले से बना दियो। और मुझे इसका कलर देख के ही समझ आ रहा है कि ये थोड़ा मिर्च वाली तो होगी पक्का। नहीं इसमें आमी भी तो डलेगी, मिर्च तो हैं? है, मिर्च वैसे मैं डाली नहीं, कम डाली है। और ये आम ही खा नहीं सकती, क्योंकि आपको पता है मेरे को 7 साल हो गए आम को ऐसे छुए नहीं हुए डालती। भी, क्योंकि मेरा जब 7 साल पहले आम खाया था तो मेरे ऐसे दाने हुए थे जिसको ठीक होने में 1 महीना लगा, तो ये वो भी कच्चे आम है। पेनफुल। घिस भाई के कच्चा हो, मेरे अंदर डर बैठा हुआ है, के डालूंगी। डर है मेरे अंदर, तो मैं try बिल्कुल नहीं करो। खा सकती। हाँ थोड़ा सा ट्राई कर लूँगी गाइस थोड़ा सा ट्राई कर लूँगी इसका दिल रखने के लिए, पर बट मेरे को 7 साल हो चुके हैं आम छोड़े हुए, तो guys, इसमें खट्टा तो नहीं इसलिए होता आपको है। आपके साथ शेयर कर रही थी मैं। इसमें खट्टा नहीं होता है। घिस के डालूंगी, सिर्फ मैं शुगर हाँ। डाल के।
कड़वापन कम करने के लिए डाली मैं ससुराल में। तो कड़वापन कम करने के लिए ज्यादा डाला जाता था, सुबह से क्यों भिगो रखे थे फिर? सुबह से और कड़वापन करने के लिए, नमक से होता है कि और कड़वापन। अच्छा, मेरी फोन आ गई पत्या। तो गाइस इसको बना लेने देते हैं और मैं नहा के आती हूँ, पूजा करती हूँ और मुझे एक नाइट सूट के वो शूट भी करना है, तो मैं सोच रही हूँ उसका शूट करके मैं भी निपटा देती हूँ। कल वल का कोई झंझट नहीं, अभी कर लेते हैं सारा काम। ठीक है, मम्मी भी आने वाली है, मम्मी पता नहीं कब तक आएगी, शायद मैं भी 8 बजे तक ही आएगी मम्मी भी, और सूजल भी 8 बजे तक ही आएंगे। और फिलहाल चलते हैं नहाने और मैं पूजा करती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ आप लोगों से। देख लो गाइस, ये यहाँ पे भौंक रहा है ऐसे। क्यों भौंक रहे हो, क्यों भौंक रहे हो? एक तो यहाँ ना जो पहले रहते थे ना उनकी करामात है, ये सारे जो छूटते नहीं है, छूट नहीं रहा। मुझे इतनी बड़ी रंगोली लगी, इस पर चिपकानी पड़ेगी और तब जाके सही होगा ये। ठीक है गाइस, नहा लेती हूँ पहले, उसके बाद मिलते हैं आप लोगों से। हो गया काम सारा। क्या कर रही थी तू? मैं बर्तन धोती किचन। किसने बोला तुझे बर्तन धोने के लिए? मैं खुद धो लेती उठ के। कोई बोलता थोड़ा ना काम के लिए खुद करना हाँ, करना पड़ता है। ओए मेरा घर है, गेट तुम्हारा नहीं। गेट खोल। तो मैं- हाय गाइस, कल तो व्लॉग कंटिन्यू हो नहीं पाया, मैंने अब स्टार्ट किया है ये, आज दूसरा दिन है। कल मैंने आपको करेला का दिखाया था, उसके बाद मैंने करेला दिखाया ही नहीं, वो बना कैसे कैसे नहीं बना, पर मैंने खाया, आज खाया मैंने। कल नाइट में तो नहीं खाया था क्योंकि मुझे दूध पीना था। आप लोगों को पता होगा केले के बाद दूध नहीं पीते हैं। और आज मैं स्टार्ट कर रही हूँ। मेरी मम्मी भी आ गई और मेरी मम्मी आके चली भी गई सुबह। मैंने वो तक रिकॉर्ड नहीं करा, पता नहीं जब से ये जिम जाना स्टार्ट किया ना, क्योंकि अभी स्टार्टिंग है, 1 वीक ही हुआ है, तो मतलब हालत इतनी ख़राब है ना, मतलब फ़ोन भी नहीं पकड़ा जा रहा। मतलब अब कैसे बताऊँ, ये वाली जो चीज़ें हैं ना, ये हाथों की इतने ज़्यादा पेन कर रही है ना, इतनी ज़्यादा। तो आजकल क्या हो रहा है ना, मैं सुबह जिम से आ रही हूँ, सीधा काम वाम तो थोड़ा बहुत ये कर देती है, झाड़ू पोछा वगैरह, बाकी मैं किचन विचन का ब्रेकफास्ट वगैरह सारा कंप्लीट करके बर्तन वर्तन धो के मैं सीधा सो जा रही हूँ। फिर उठती 2 बजे से खाना खिलाने, फिर सो जा रही हूँ। भाई साहब हालत ऐसी ख़राब हुई। मैं अब उठी हूँ 5:30 बजे, 6 बज गए अब तो अब उठी हूँ मैंने कहा अब मैं स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि अब मैं इस ब्लॉग को तो कंप्लीट करना ही है, कैसे भी करके करो भैया, क्योंकि कल संडे मैं अपलोड कर दूँगी। बहुत टाइम हो गया, 4-5 दिन उससे ऊपर हो गया, गैप हो गया मेरे यूट्यूब पे। तो मैं सोची हूँ कि आप लोग के साथ बोला था मैंने, कड़ी की रेसिपी शेयर करूँगी। तो फिलहाल ये चाय लाई है बना के, जिसमें थोड़ी सी ही पीऊँगी, थोड़ी सी भी, क्योंकि मेरे को बिल्कुल एसिडिटी जैसी फील हो रहा है, तो मैं नहीं पीऊँगी। बना के तो ले आई है बट थोड़ी सी पीऊँगी। पहले तुम बदलो जाओ तो फिर। और हमारा ऑस्कर ये बैठा ये देखे जा रहा है पिंकी को, पानी नहीं है ना इसमें तब इसे इतनी गर्मी लगती है, ये देखो पानी ऐसे नहीं, खेलते तब हैं, इसकी नौटंकी देखो। ऐसे करता है गाइस। तो मैं बोल रही थी मैं आप लोगों के साथ अब कड़ी की रेसिपी शेयर कर लेती हूँ। तो आज हम बनाएंगे कड़ी पकोड़ा, बिकॉज कल संडे है तो वो नॉनवेज खाएंगे, कल खाना वैसे ही नहीं बनेगा। ठीक है, फिर इसके हस्बैंड आएंगे, फिर देखेंगे हम कुछ भी क्या बनाते हैं। तो अभी फिलहाल चाय पी लेते हैं, उसके बाद मैं चलती हूँ किचन में, फिर आप लोग के साथ रेसिपी शेयर करती हूँ। हाय गाइस, तो किचन में मैं आ चुकी हूँ और अब हम करते हैं कड़ी बनाने के प्रिपरेशन। जैसे कि मैं उत्तराखंड से हूँ तो हमारे यहाँ पे झोली बोलते हैं, झोई भात बोलते हैं। आपके वहाँ पे आप कौन सी जगह से बात कर रहे हो, आपके वहाँ पे कड़ी को क्या बोलते हैं, मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। ठीक है, फर्स्ट मैंने ब्लिंकिट किया है दही, और ये मैंने ब्लिंकिट किया है डिटॉक्स ग्रीन टी, माय फेवरेट। और आजकल ये हर ऑर्डर पे ये ऐसे चाय पत्ती के शैशे फ्री दे रहे हैं। नेक्स्ट मैंने बेसन मंगाया है, क्योंकि मेरे पास थोड़ा सा बेसन था, मुझे और नीड है पकोड़े बनाने के लिए, तो इसीलिए। नेक्स्ट मैंने वहाँ से मंगाई 2 दही। ठीक है, एक दही में से आज यूज़ हो जाएगा और एक दही ऑस्कर के लिए कल काम आ जाएगा। आधी किलो दही काफ़ी है, क्योंकि मेरे भी काम आ जाएगी कल। क्या बोलते हैं, मैं खा लूँगी दिन में, क्योंकि नॉनवेज नहीं खाती हूँ मैं, वो नॉनवेज बनाएंगे कल अपने लिए, दैट्स वाई। और बाकी मेरी बहन के हस्बैंड भी आएंगे उसको लेने के लिए, तो उनके लिए भी कुछ लंच वगैरह बनाना पड़ेगा, देखते क्या बनाऊँगी। ठीक है, यहाँ पर ऐड कर दिया। अब जो ये बेसन है इसमें बचा हुआ वो डाल देती हूँ। तो इस तरीके से मैंने इसमें ऐड कर दिया। अब इसी में मैं मसाले भी ऐड कर दूँगी, नमक को छोड़ के। लाल मिर्च पाउडर,
एक टमाटर भी ले आइयो फ्रिज से। कढ़ी चढ़ा दी है मैंने और मेरा पसीना देखो, माय गॉड भाई हालत ख़राब हो जाती है किचन में, मेरे पूरे कपड़े भीग चुके हैं। कढ़ी बन चुकी है, मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। इसमें आज पेस्ट यूज़ किया है मिर्च का, बना के रखा हुआ था, वरना मैं काट के डालती हूँ। और इस तरीके से ही मैं कढ़ी चढ़ाती हूँ अपनी। मेरे हस्बैंड को ऐसी ही कढ़ी पसंद है और उनको मेरे हाथ का मतलब सबसे ज़्यादा कढ़ी, वैसे तो खाना ऑलमोस्ट पसंद है उनको मेरे हाथ का, बट कढ़ी ज़्यादा पसंद है। और काट दिए यहाँ पे पकोड़े के लिए प्याज, यहाँ पे कट कर दिए। बेसन डालना है अब हमें, और एक साइड कढ़ी पकेगी, एक साइड में यहाँ पे पकोड़े बना लूँगी साथ साथ। फिर जब ये काम निपट जाएगा तो मैं राइस चढ़ा दूँगी आज। कढ़ी भी हमारी ऑलमोस्ट यहाँ पे रेडी हो चुकी है। जब तक मैं थोड़ी देर बाहर बैठी थी और उसके बाद मैंने ये प्याज के पकौड़ों का मसाला बनाया, उतनी देर में हमारी कढ़ी ऑलमोस्ट रेडी होगी। लेकिन मैं बंद नहीं करूँगी अभी। यहाँ पे मैंने लोएस्ट फ्लेम पे इसको रखा हुआ है और यहाँ पे अब हम पकौड़े अपने डालते हैं। गाइस मैंने यहाँ पे जितने पकोड़े बने थे मैंने डाल दिए यहाँ पे। गरम ही गरम डाल देती हूँ मैं, क्योंकि थोड़ी सी कढ़ी ऑब्जॉर्व कर लेती है तो फ्लेवर बढ़ जाता है कढ़ी के अंदर। मैं वेट नहीं करती हूँ कि बना के रखो फिर डालूँगी ऐसा कुछ नहीं करती मैं, साथ साथ डाल देती हूँ। यहाँ पे 5 पकोड़े और बन रहे, जिसमें से मैं अपनी बहन को दे दूँगी अभी चटनी के साथ खाने के लिए, थोड़े से एज अ स्नैक्स। और अब मैं चढ़ाऊँगी चावल, बस उसके बाद काम निपट चुका है। सूजल भी आ गया, फिर हम खाना खाएंगे। सो गाइज़ मेरा काम हो गया, कढ़ी बन गई, चावल चढ़ा दिए, दूध मैंने निकाल दिया फ्रिज से थोड़ा नॉर्मल होने के लिए। बाकी मैंने बर्तन भी साथ साथ धो दिए हैं, क्योंकि फिर बाद में बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, अभी खाना भी खाना है। और यहाँ पे मैं अपनी बहन के लिए लेके जा रही हूँ ये पकोड़े। सूजल भी आगे हो गए नहाने, फिर ऑस्कर को घुमाने जाएंगे, फिर हम सीधा खाना खाएँगे। और 8 साढ़े 8 होने वाले हैं। हाँ फिर तो खाना खाना, इसलिए 3 ही दिए मैंने, ज़्यादा नहीं दिए। यस पता नहीं कहाँ मेरा कैमरा, चलो एक चला दो भाई, गर्मी लग रही है बहुत ज़्यादा, घूम रहा है। बस गाइस सारा काम हो गया, एसी चलाओ, थोड़ा एसी में बैठो, गर्मी से हालत ख़राब हो गई। 7 बजे से लगी पड़ी हूँ किचन में और 8:30 हो गए हैं। मैंने मसाला कम रखा है क्योंकि कढ़ी भी तीखी हो रही है ना, और ये पहले बैठ जाएगा छाती पे उसके जाके वहाँ। सो गाइस आप लोगों ने शुरुआत में मेरा जिम का रूटीन देखा, हम जिम में क्या क्या करते हैं। पहले वो मैंने सिर्फ आप लोगों के साथ स्ट्रेचिंग शेयर की थी, जहाँ पे हम अपनी बॉडी को स्ट्रेचिंग करते हैं, हीट करते हैं वर्कआउट से पहले। तो वो सारा वर्कआउट मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। नेक्स्ट मैंने ये कढ़ी की रेसिपी शेयर करी। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा ये वाला ब्लॉग। तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना, सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को। ऑल्सो बताना कढ़ी की रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी, झोई भात की रेसिपी। और यहाँ पर मैं लगा रही थी खाना सबके लिए, अपने और अपनी बहन और हस्बैंड के लिए। यहाँ पे मेरे हस्बैंड ने खाया उस थाली में ही, फिर मैं खा रही थी। वो उन्होंने खा चुके थे तो इसलिए वो उठ गए थे, फिर बाकी मैं खाना खा रही थी यहाँ पे। और ये मुझे देख रहा था अपना फिनिश करके, पूरे अंडे इसने खाए हैं अपने
पूरे बिस्किट खाएं, लेकिन तब भी ये ऐसे बिहेव करता है कि इसको हम लोग कुछ खाने के लिए नहीं देते हैं, इसको हमारे घर में खाना नहीं मिलता है, ये दुनिया के आगे ऐसे बिहेव करता है। और अभी आप लोग देख सकते हो यहाँ पे मैं वीडियो बना रही हूँ, उसको पता है कि कैमरा ऑन है, तो ऐसे बिहेव कर रहा है कैमरे के सामने कि हम लोगों ने इसको कुछ भी खाने के लिए नहीं दिया है, ये बहुत सालों से भूखा है और ऐसा मुंह बना देगा, ऐसे बैठ जाएगा, बस ये ऐसी बेइज्जती कराता है। तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। मैं मिलती हूँ आप लोगों से अपनी नेक्स्ट वीडियो में।